कैसे हैं आप? मैं अतुल सर, मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं लेकर वोकैब्स पार्ट 7। ये वोकैब्स पार्ट आपका 7 है। इसके पहले मैं 6 पार्ट पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने ना देखा हो वो लिंक में जाकर मेरे चैनल इंग्लिश स्कॉलर में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे वोकैब्स पार्ट 7 निमोनिक तरीके से, प्रीफिक्स से, सफिक्स से या रूट वर्ड से। तो आइए एक बार फिर से मेरा सहयोग दें इन डिस्कसिंग दीज वर्ड्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो आइए जरा देखते हैं। तो देखने से पहले बेटा एक चीज गौर करेंगे। देखिए एक बॉक्स आपका बना हुआ है, इसमें कुछ आपके प्रीफिक्स लिखे हैं और ये जो प्रीफिक्स लिखा है मिस, मेल एंड माल, ये जो 3 प्रीफिक्स लिखे हैं मिस, मेल एंड माल, ये बेटा इन तीनों प्रीफिक्स का मतलब आपका होता है, ये तीनों बैड का सेंस देते हैं। मतलब बैड का मतलब होता है बुरे का सेंस देते हैं, निगेटिव सेंस देते हैं या घृणा का सेंस देते हैं। उसके लिए यूज होता आपका होता है मिस, मेल, माल, या यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं हेट। ओके, तो आज सारे वर्ड्स आपके मिस, मेल, माल से मतलब इन्हीं प्रीफिक्स से कनेक्टेड होंगे। तो यदि हम इन प्रीफिक्स का मतलब क्लियर कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, तो इन सारे वर्ड्स को लर्न करना आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे मिस, मेल, माल का मतलब क्या होता है? बैड होता है, हेट के सेंस में लेते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं एक वर्ड करके। तो देखिए पहला वर्ड जो बेटा आपका लिखा है मिसैंथ्रोपिस्ट। अब अगर हमने गौर किया हो तो मिस तो हमने आपको बताया क्या होता, बैड होता है। ओके, और एंथ्रोपिस्ट आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी अगर हम गौर करें एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, तो बेटा एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव संरचना विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब आपका होता है मानव संरचना विज्ञान, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब अगर उससे पहले हम मिस लगा देंगे तो ये हेट का सेंस देगा, बैड का सेंस देगा, मतलब जो मानवता से घृणा करता हो। तो मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब बेटा ध्यान रखेंगे हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी आपको हो जाएगा, मानवता से घृणा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड बेटा हम देखेंगे लॉजी। बेटा आपका क्या होता है? अध्ययन होता है। ओके, और मिस माने क्या होता है? हेट करना, घृणा करना या बैड, मतलब जो अध्ययन से घृणा करता हो, पसंद न करता हो। तो सीधे ध्यान रखेंगे ये आपका होता है हेटर ऑफ रीजनिंग, तर्क से घृणा करने वाला। जो एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान और तर्क से घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? मिसोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? मिसोलॉजिस्ट कहेंगे कि हेटर ऑफ नॉलेज और रीजनिंग, ज्ञान और तर्क से घृणा करने वाला, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? मिसोलॉजिस्ट बोलेंगे। इसके बाद बेटा अगला वर्ड देखेंगे मिसो, आपको पता ही क्या होता है, हेट से रिलेटेड है आपका। और जो गेमी वर्ड आपका होता है ये मैरिज से, ये रूट वर्ड आपका। गेमी जो रिलेटेड है मैरिज से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, आप ध्यान रखेंगे। तो सीधी सी बात क्या हो जाएगा? हेटर ऑफ मैरिज आपका हो जाएगा, शादी से घृणा करने वाला। हेटर ऑफ मैरिज आपका हो जाएगा, शादी से घृणा करने वाला होता, हम उसको क्या बोलेंगे? मिसोगिनिस्ट बोलेंगे। तो हेटर ऑफ मैरिज मतलब शादी से घृणा करने वाला। और शादी से कौन घृणा करता है? जिसकी शादी हो नहीं पाती है वही शादी से घृणा करता है। इसके बाद अगले जो बेटा आपका लिखा है मिसोगिनिस्ट। मिसो का मतलब आपको पता ही, हेट से आपका रिलेटेड है, बैड से आपका रिलेटेड है। और गिनिस्ट का मतलब क्या होता है? लेडी, मतलब जो औरतों का बुरा चाहता हो, उनको पसंद न करता हो। मतलब गिन वर्ड किससे रिलेटेड बेटा? लेडी से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे ये लेडी से आपका रिलेटेड है। तो मिसोगिनिस्ट आपका हो जाएगा हेटर ऑफ वुमेन, औरतों से घृणा करने वाला। इसके बाद बेटा अगला वर्ड आपका लिखा मिस है। अब देखिए मिस माने क्या होता है बेटा? बैड होता है। और हैप माने क्या होता है? घटित होना। और जब कुछ बुरा घटित होता है तो हम उसको क्या कह देते हैं? दुर्घटना कह देते हैं, एक्सीडेंट कह देते हैं। तो ध्यान रखेंगे एन अनलकी एक्सीडेंट आपका होता है दुर्घटना। इसके बाद अगला वर्ड बेटा हम देखेंगे लिखा है आपका मिस डिमीनर। अब देखिए मिस माने क्या होता है? बैड होता है, जैसा कि हमने आपको प्रीफिक्स में बताया बेटा। मिस क्या होता है? बैड होता है, मिस, माल एंड मेल। और जो बेटा आपका डिमीनर लिखा है, डिमीनर का मतलब होता है बिहेवियर। ध्यान रखेंगे डिमीनर जो वर्ड आपका होता है बर्ताव होता है, बिहेवियर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिमीनर बोलते हैं। और मिस माने आपको होता है बैड, तो मतलब क्या सेंस से निकलेगा? बैड बिहेवियर हो जाएगा, गलत बर्ताव हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? मिस डिमीनर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला बेटा आप ध्यान रखिएगा मिस माने क्या होता है? बैड। और नॉम, नाम से रिलेटेड आपका जो नॉम वर्ड क्या रिलेटेड? मिस नॉमर।
तो ये बेटा नेम से रिलेटेड है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, गलत नाम। ये देखिए लिखा भी है रॉन्ग नेम, बेटा आपका लिखा है रॉन्ग नेम का मतलब होता है गलत नाम। कहने का मतलब जब हम किसी जानवर का, किसी पर्सन या किसी वस्तु का हम गलत नाम मेंशन करते हैं, नाम उसका कुछ और है और अगर मेंशन हम कुछ को और करते हैं, उसके लिए क्या आता है, मिसनोमर, मतलब रॉन्ग नेम फॉर एनीथिंग, एनी पर्सन और एनिमल। अब जैसे शेर को आप एलिफेंट कहने लगे, हाथी कहने लगे कि दिस लार्ज एलिफेंट है, ये जो शेर ये हाथी है, तो मतलब जब हम किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, किसी एनिमल का गलत नाम मेंशन करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मिसनोमर। ओके, पर्सन के लिए भी इंडिकेट करते हैं, नाम कोई और बता कुछ और रहे हैं तो मिसनोमर यूज करेंगे। अगला बेटा आपके लिए क्या, मिसक्रिएंट। मिस माने क्या होता है, हमने आपको बताया बैड होता है। क्रिएट माने क्या होता है, करने वाला। क्रिएट से क्रिएंट बना है, तो जो लोग गलत करते हैं, बैड करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को क्रिमिनल कहेंगे, अपराधी। गलत करने वाले, बैड करने वाले, ऐसे लोगों को हम क्रिमिनल बोलेंगे, अपराधी बोलेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला वर्ड बेटा आपका लिखा मिस एप्रीहेंशन। देखिए मिस माने क्या होता है, बैड आपका होता है। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन जो बेटा वर्ड आपका लिखा है इसका मतलब भय। ध्यान रखेंगे, एप्रीहेंशन जो वर्ड बेटा आपका लिखा है भय आपका होता है, और इसी से एक वर्ड आपका बना है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव, और एप्रीहेंसिव का मतलब आपका होता है भयभीत। एप्रीहेंसिव क्या हो जाएगा, भयभीत। एप्रीहेंशन माने भय होता है और एप्रीहेंसिव क्या हो जाएगा, भयभीत। मतलब जो आपने अपने अंदर भय बिठा लिया है, आपने अपने अंदर डर बिठा लिया है, वो कैसा बिठा लिया, बैड, गलत बिठा लिया है। मतलब आपको गलत फहमी हो गई, भय की कोई बात नहीं थी, आपने इसको गलत बिठा लिया है, तो ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा, गलत फहमी। तो एप्रीहेंशन का मतलब बेटा ध्यान रखेंगे, इसका केवल मतलब होता है भय, और एप्रीहेंशन को हम किससे पकड़ेंगे, कॉम्प्रीहेंशन से। जब आप कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रीहेंशन देखते होंगे तो आपके अंदर क्या आ जाता है, एप्रीहेंशन आ जाता है, भय आ जाता है। इतना बड़ा कॉम्प्रीहेंशन हम कैसे करेंगे, इतना बड़ा कॉम्प्रीहेंशन देखकर हमारे अंदर क्या आ गया, एप्रीहेंशन आ गया, भय आ गया। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा मिसकंडक्ट। आपका लिखा देखिए कंडक्ट माने होता है आचरण, मिस माने आपका बेटा बैड होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, जिसे कह सकते हैं इम्प्रॉपर बिहेव, अनुचित बर्ताव आपका होता है, दुराचरण कह सकते हैं प्रकार से, या गलत आचरण कह सकते हैं आपसे। और ये जो वर्ड यूज होता है गलत आचरण, ये बिजनेस क्षेत्र में ज्यादा यूज होता है, जब आप अपने से बड़े से अधिकारी से या प्रोफेशनली आपका ये वर्ड यूज होता है। इंप्रॉपर आपका होता है गलत आचरण, उसके लिए यूज करते हैं। ओके, इसके बाद हम अगला वर्ड बेटा डिस्कस करेंगे। लिखा है आपका देखिए माल वर्ड इसमें भी लगा। माल होता बेटा क्या है, बैड होता है, आपको सीधी सी बात पता है, तो बैड का ही सेंस देगा। लेकिन जो वर्ड लिखा मलाइन, मलाइन वर्ड का मतलब बेटा होता है किसी को बदनाम करना। जब आप किसी को बदनाम करते हैं, जब आप किसी को डिफेम करते हैं, तो क्या करते हैं, मलाइन। यू आर ट्राइंग टू मलाइन माई पर्सनैलिटी, क्या मेरे व्यक्तित्व तो मलाइन कर, मलिन कर रहे हैं। मलिन का मतलब पढ़ने में क्या लग रहा है, मलिन लग रहा है, गंदा कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। इसके बाद अगला वर्ड बेटा आपका लिखा मेलेडी। मेलेडी के दो मतलब ध्यान रखेंगे। मेलेडी बेटा एक तो बीमारी होती है, डिजीज के लिए लगाते हैं, यदि कोई आपको बीमारी हो गई, इलनेस हो गई है, सिकनेस हो गई, कोई बीमारी हो गई, उसके लिए भी मेलेडी आता है। और एक होता बुराई, कहते हैं ना समाज में बहुत सारी मेलेडीज हैं, देयर आर सो मेनी मेलेडीज इन सोसाइटी, और हम लोगों को उन बुराइयों को रेडिकेट करना है, खत्म करना है। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है मैलिस। मैलिस माने बेटा आपको होता है ईर्ष्या। जब आपको माल माने क्या होता है, बैड से रिलेटेड, सीधी सी बात हम इसी से पकड़ेंगे। ओके, और आइस माने क्या होता है, बर्फ। और यदि आप किसी को खराब बर्फ दे देंगे, गड़बड़ बर्फ देंगे तो उसके अंदर आपके प्रति क्या पैदा हो जाएगी, घृणा पैदा हो जाएगी, ईर्ष्या। तो मेलिस का मतलब होता है ईर्ष्या, बहुत ज्यादा किसी से घृणा या बहुत ज्यादा किसी से ईर्ष्या, मेलिस कहते हैं। और अगर इसका आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो मेलिशियस। मेलिशियस करना चाहे मेलिशियस कर दें, इसका मेलिशियस कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, MALICIOUS। मेलिशियस माने आपको हो जाएगा ईर्ष्या से भरा हुआ, कि मेलिशियस पर्सन है, आप बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु पर्सन है। इसके बाद बेटा आपका लिखा है वर्ड मेलिग्नेंट। देखिए मेलिग्नेंट माल उससे भी रिलेटेड है, बैड से रिलेटेड है। और मेलिग्नेंट वर्ड के दो मतलब ध्यान रखेंगे। एक मेलिग्नेंट आपको होता है ईर्ष्या से भरा हुआ, घृणा से भरा हुआ, उसके लिए यूज करते हैं आई मीन टू से मेलिग्नेंट। और एक बेटा आपका होता है हार्मफुल, हानिकारक। जैसे बीमारी वगैरह होती, गंभीर बीमारियां, स्टोन वगैरह की अगर बात करें, कि जब स्टोन बहुत ही मतलब बड़ी हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है, तो उसके लिए लगाते हैं क्या, मेलिग्नेंट। कि आपकी जो स्टोन है वो मेलिग्नेंट हो चुकी है, आपकी जो डिजीज है ये मेलिग्नेंट हो चुकी है, अब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ध्यान रखना उससे आपका रिलेटेड है। अगर इसका नाउन बनाएंगे तो बेटा मेलिग्नेंट का मेलिग्नेंसी आपका बनेगा, और मेलिग्नेंसी आपका हो जाएगा ईर्ष्या। कि मेलिग्नेंसी ईर्ष्या, मेलिस माने भी ईर्ष्या, मेलिग्नेंसी भी ईर्ष्या, कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसके बाद बेटा अगला वर्ड हम देखेंगे। देखिए मेल किससे बेटा रिलेटेड, बैड से आपका रिलेटेड है। डिक्शन माने होता है शब्द।
डिक्शन माने क्या होता है? शब्द होता है, वर्ड होता है, ध्यान रखना। डिक्शन लैंग्वेज, लैंग्वेज सुना कि नहीं सुना है? भाषा। डिक्शन माने क्या होता है? भाषा, लैंग्वेज। और यदि हम किसी को बैड लैंग्वेज बोलते हैं, गलत लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो मतलब एक प्रकार से कर्स होता है, अभिशाप देना। अब अगर किसी को आप अभिशाप देते हैं तो अच्छी लैंग्वेज का तो प्रयोग करते नहीं है, गलत लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं, तो मेलिडिक्शन का मतलब ध्यान रखेंगे अभिशाप होता है। ओके, इसके बाद बेटा अगला वर्ड हम देखें। आपने एक वर्ड सुना होगा कंटेंट। देखिए जो कंटेंट बेटा आपका होता है आत्मसंतुष्ट, आपने सुना होगा। सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। कंटेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होता है। जैसा कंटेंट माने होता है ना विषय वस्तु, भी आपने सुना होगा। और जब आपको कंटेंट मिलता है तो आप संतुष्ट रहते हैं, आत्मसंतुष्ट रहते हैं। लेकिन अगर मान लगा दिया तो बेटा ये निगेटिव आपका हो गया। जो संतुष्ट न रहता हो, असंतुष्ट रहता हो, उसके लिए यूज करते हैं मॉल कंटेंट। तो मॉल कंटेंट का मतलब असंतुष्ट रहने वाला, डिससेटिस्फाइड, जो संतुष्ट ना होता हो। इसके बाद बेटा अगला वर्ड आपका लिखा है मेलिफैक्टर। अब देखिए फैक्टर बेटा क्या होता है? करने वाला। मेल माने क्या होता है? बैड। तो सीधे पकड़ में आ गया। मेल माने क्या होता है? बैड। फैक्टर माने करने वाला। और बुरा करने वाला मतलब रॉन्ग माने गलत, और डूअर माने करने वाला मतलब गलत करने वाला, बुरा करने वाला। क्या मेलिफैक्टर पर्सन है? आप गलत करते हैं, रॉन्ग डूअर। इसके बाद बेटा अगला आपका लिखा है मेलिवोलेंट। आपका लिखा है मेलिवोलेंट का मतलब होता है दूसरों का बुरा करने वाला, जो दूसरों का बुरा चाहता है, बुरा करने वाला। मेलिवोलेंट, मेल माने बैड से रिलेटेड आपका होता है, वोलेंट माने होता है इच्छा से रिलेटेड आपका होता है। तो स्पाइटफुल वर्ड आपने सुना होगा। और ये जो स्पाइटफुल वर्ड लिखा है बेटा, इसका मतलब भी होता है ईर्ष्या से भरा हुआ, घृणा से भरा हुआ। जब आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं, घृणा से भरे हुए होते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं क्या? स्पाइटफुल पर्सन है आप, एक आप मेलिवोलेंट पर्सन है, आप मेरा बुरा चाहते हैं, आप अपने मित्र का बुरा चाहते हैं, यू आर मेलिवोलेंट, यू आर स्पाइटफुल पर्सन। इसके बाद बेटा अगला देखेंगे माल माने क्या होता है? बैड। और ओडर किससे रिलेटेड है? स्मेल से रिलेटेड है। स्मेल से रिलेटेड है, ओडर आपने सुना होगा। और माल अगर लगा देंगे तो मतलब जिसकी स्मेल कैसी हो? बैड। मतलब क्या निकलेगा? बदबूदार। तो हिंदी में अगर लिखना चाहे लिख लेंगे बदबूदार। और फाउल माने बैड, स्मेलिंग माने तो मतलब जिस बदबू दे रहा हो उसके लिए यूज करते हैं क्या? मेलोडरस, बदबूदार। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है मालट्रीट। ट्रीट माने क्या होता है? बर्ताव करना होता है। और माल माने बेटा क्या होता है? बैड होता है, तो मतलब गलत बर्ताव करना होता है। मिसट्रीट होता है, मिसबिहेव होता है, जब आप किसी के साथ गलत बर्ताव करते हैं। इसके बाद बेटा अगला वर्ड आपका लिखा है, इसको देखिए क्या पढ़ेंगे जरा देख लेते हैं। देखिए माल, माल तो इसमें भी लिखा है, और आगे क्या लिखा है इससे? वैसे इसका मतलब होता है एंजाइटी। पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। इसको पढ़ते हैं बेटा मलेज। क्या पढ़ेंगे? मलेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मलेज पढ़ेंगे। और इसका मतलब होता है बेचैनी। और ये कैसी बेचैनी होती? बीमारी की। जब आपको बीमारी में हो, इलनेस में हो, राहत ना मिल रही हो, बेचैनी हो, डिस्कंफर्ट हो, उसके लिए यूज करते हैं क्या? एंजाइटी होता है, बेचैनी। मलेज बहुत है बीमारी के कारण, इलनेस के कारण, और ना पढ़ पाए तो लिखा ये माल, और आगे लिखा ईसा। कैसा माल दे गए हैं कि बेचैनी है? और सीधी सी बात, किसी को गड़बड़ माल देंगे तो बेचैनी तो उसको होगी, रेस्टिव होगा, वो बेचैन होगा। तो बेटा ये था वो कैप्स का पार्ट, 7th पार्ट था जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है। और ये जो भी वर्ड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स कॉम्पिटिटिव और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो इनको आप नोट करते चलें और या वीडियो देखते चलें, तो चीजें दिमाग में आपके इम्बाइब होती रहेंगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे वोकैबुलरी पार्ट 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।